नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथोलॉजी की पाठशाला में। इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ के बारे में पूरी जानकारी। पर यह जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा के चौथे दिन करवा चौथ वाला त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन शाम को करवा चौथ की कथा की कहानी पढ़ते कर शाम के समय चंद्रमा निकलने के बाद वो चंद्रमा को अर्घ देती हैं और पति का तिलक आदि करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ बनी गौरा जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। करवा चौथ हिंदू का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय के पहले करीब 4 बजे से शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद ही पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंदोएवापनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घ एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ का व्रत ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियां को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, समुदाय की हो, सबको इस व्रत का करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं, वो यह व्रत रख सकती हैं। किस दिन है करवा चौथ? वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 बजे से शुरू हो रहा है तथा यह तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को प्राप्त 4:16 बजे खत्म हो जाएगी। ऐसे में इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर के दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री: मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, सीख, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शक्कर का बूरा, रोली, मूली, मिठाई, चलनी आदि। करवा चौथ पूजा विधि: करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लें और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर या चित्र रखें। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित कर दें, उसमें थोड़े से अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर रोली, अक्षत का टीका लगाएं और गर्दन पर मोली बांधें। 3-4 जगह पूड़ी और 4 लड्डू लें। एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर, तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांधकर रखें। अब करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़े। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और कलवे पर रखे प्रसाद को बेटे या अपने पति को खिला दे। वही कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दे। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दे। चंद्रोदय के समय इसी कलश से जल से चंद्रमा को अर्घ दे और घर में जो कुछ बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाएं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पालन करें। करवा चौथ व्रत कथा: एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुएं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे
तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभीियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, किंतु वह अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाइया चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे। किंतु बहन ने भाभीियों की बात का ध्यान नहीं दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन करने लगी। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उनसे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोस्त का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा करने के बाद उसने पूर्ण विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धा अनुसार सब आदर संस्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने से ही उसके मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके भक्ति भाव सहित कर्म को देखकर गणेश जी ने उस पर प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पति को जीवन से बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्टों से मुक्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब